सो हेलो एवरीवन, आज का लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ टारगेट स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर एरे। इसका रेटिंग इजी है और इसका टॉपिक हमें दिया है एरे और स्ट्रिंग्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक जीरो इंडेक्स्ड सर्कुलर एरे दिया रहेगा। तो सर्कुलर एरे का मतलब क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से और यहाँ पे जा रहे हैं 4 पे। तो ये 4 तक लूप 3 तक जा रहे हैं, सॉरी। और ये 3 तक लूप होने के बाद ये 3 से वापस 0 पे जाता है और उधर से वापस कंटिन्यू करता है लूप। तो मतलब एक सर्कल की तरह ये मोशन चलता रहता है इस एरे का। तो इसलिए इसको सर्कुलर एरे बोलते हैं। और हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमें एक एरे ऑफ वर्ड्स दिया रहेगा। जैसे ये एग्जांपल में दे सकते हो, ये एरे ऑफ वर्ड्स दिया है हमें। और हमें एक टारगेट स्ट्रिंग दिया रहेगा जो इधर हेलो है। और हमें और एक चीज दिया रहेगा स्टार्ट इंडेक्स जो 1 है। अब इसको बाद में देखते क्या है। इधर और पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें दिया, अब बोला है कि नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब सर्कुलर एरे में i+1 करके हम नेक्स्ट एलिमेंट में नहीं जाते। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि वर्ड्स i+1 mod ऑफ n। और प्रीवियस पे जाने के लिए हम ये करते हैं वर्ड्स i-1 प्लस n mod ऑफ n। तो इससे हम आगे या पीछे जा सकते हैं इस सर्कुलर एरे में, ऐसा बोला है। और हमें क्या करना है, starting from start index you can move either to the next word or previous word with one step। तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं स्टार्ट इंडेक्स क्या है। स्टार्ट इंडेक्स 0 है। तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स आगे, फॉरवर्ड या पीछे, बैकवर्ड जाना है। और हमें पता लगाना है कि ये हाई वाला टारगेट कितने डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन में देख लेते क्या लिखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नीडेड टू रीच दिस स्ट्रिंग टारगेट, इफ द स्ट्रिंग टारगेट डज नॉट एग्जिस्ट हमें -1 रिटर्न करना है। तो अब इसमें देखते हैं फॉरवर्ड जाके पहले कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो इधर से आगे गए 1 और इधर से आगे गए 2, 2 डिस्टेंस आ रहा है। अब बैकवर्ड जाके देखते हैं। बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ से ये ऑब्वियसली इधर जाएगा हाई पे, तो 1 आया। तो ऑब्वियसली 2,1 देखेंगे तो मिनिमम आता है 1। तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस आ गया 1। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मतलब हमें दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, फॉरवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी और क्वेश्चन में बैकवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी। और दोनों में से जो डिस्टेंस आ रहा है, फॉरवर्ड जाके डिस्टेंस 2 आ रहा है और बैकवर्ड जाके डिस्टेंस 1 आ रहा है। तो उन दोनों का जो मिनिमम आएगा हमें वो रिटर्न करना है इस क्वेश्चन में। तो स्टेप्स लिख लेते क्या क्या करना है। पहला स्टेप हमने लिख लिया कि हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा फॉर I in range of length of words। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप लिख लेते क्या होगा। सेकंड स्टेप होगा कि फॉरवर्ड जाके रिजल्ट स्टोर करना है। रिजल्ट स्टोर कैसे करेंगे हम, ये वाले का जो इंडेक्स है, ये वाले का जो इंडेक्स है इसको हम स्टार्ट से माइनस करेंगे, इंडेक्स माइनस स्टार्ट। तो हमें ऑब्वियसली डिस्टेंस मिल जाएगा इसका। तो इसका डिस्टेंस मिल जाएगा और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, ये वाला हेलो का डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाले हाई से एक सिंपल सा एक ट्रिक मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ट्रिक नहीं है, मतलब लॉजिक है। इसको एक सर्कल को मानो और यहाँ पे एक 0th एलिमेंट मानो, एक 1th एलिमेंट मानो और एक 2th एलिमेंट मानो। यहाँ पे लिख दो कि पहले पे हमारा हाई था, नहीं पहले पे हमारा हेलो था, दूसरे पे हमारा कुछ था, क्या था, नो था, नो। और तीसरे पे हमारा हाई था। तो हेलो से हाई पे आए हम और इसको हमारा डिस्टेंस 2 मिल गया। कैसे मिल गया हमको ये पता चला, इंडेक्स माइनस स्टार्ट करके मिल गया। अब हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, इसका डिस्टेंस, ये वाले पार्ट का डिस्टेंस। तो अब थोड़ा लॉजिक सोचते हैं कि ये पूरे का डिस्टेंस क्या है। ये पूरे का डिस्टेंस
एन एन और ये वाले पार्ट का डिस्टेंस क्या है? सपोज मानते हैं डी कोई डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना है? एन माइनस डी करना है सिंपली। तो एन माइनस डी करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा एन माइनस डी से। ये पूरा एन है और ये डी है, तो एन माइनस डी करके इसका डिस्टेंस मिल जाएगा ना। तो सिंपली हम इस स्टेप को अच्छे से लिख देते हैं कि कैलकुलेट फॉर फॉरवर्ड उसके बाद कैलकुलेट द n minus d and then return min। तो बस ये हमारे 4 स्टेप है। तो इसे कोड में देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ और एक सब स्टेप डालना भूल गया मैं कि यहाँ 1.1 लगा दो कि इफ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, ये डालना भूल गया मैं। ये तो ऑब्वियसली चेक करना ही पड़ेगा हमें कि हमारा जो टारगेट है वो हाई के इक्वल हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है ना, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो इसमें कोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पूरे वर्ड्स में लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, हमने फॉर आई इन रेंज ऑफ एन का लूप लगा दिया। अब कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड के लिए, उससे पहले ये इफ वाला कंडीशन, इफ वर्ड्स ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, देन हमें ये करना है कि हमें डिफरेंस निकालना है, राइट। पहले ये डिफरेंस वाला डी निकाल लेते हैं पहले। वो कैसे निकालेंगे? एब्स ऑफ इंडेक्स माइनस स्टार्ट। इंडेक्स को हमें स्टार्ट वाले से माइनस करना है। तो एब्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के लिए आई लिया हमने इधर, इंडेक्स माइनस स्टार्ट ऑफ इंडेक्स। और उसके बाद हमें रिजल्ट में डालना है और min फंक्शन यूज करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको, जो भी डिफरेंस आएगा और जो भी n माइनस डी आएगा, यहाँ पे जो भी n माइनस डी आएगा, मतलब हम प्रीवियस रिजल्ट, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो, और ये जो n माइनस डी आ रहा है वो, इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं एक साथ और रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट को। इफ पहले हमें रिजल्ट को इनिशियलाइज भी करना रहेगा, वो रहेगा रिजल्ट इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इंफिनिटी, कोई रैंडम बड़ा वैल्यू देंगे। और फिर हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न रिजल्ट इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू फ्लोट ऑफ इंफिनिटी, एल्स हम ऐसा बोलेंगे कि हमें ये मिला ही नहीं, इसलिए -1, और इसको हम रन कर देंगे और ये रन हो जाना चाहिए। ओ यहाँ मैं डी लिखा, जो डिफरेंस है बस। अब रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और इसको सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, जो कि ये हो गया। तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।